नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सैफ अली खान को आज छुट्टी मिल गई है और चूंकि फैमिली का ये कहना था कि रहस्यमय तरीके से उन्हें निकाला जाए, मतलब किसी को खबर ना दी जाए। हालांकि मीडिया का वहाँ पर जमावड़ा है और ये भी खबर आ रही है कि जिस सदगुरु अपार्टमेंट में उन पर हमला हुआ था, उनके फ्लैट में, मेंशन में, वहाँ पर वो नहीं जाएंगे, किसी दूसरे घर में वो वहाँ से जाएंगे। लेकिन उस घर में जहाँ पर हमला हुआ था वहाँ पर पुलिस पहुँची, सीन को रिक्रिएट किया गया। और क्या अपडेट आ रही है उस मामले से लेकर जिसके बाद ये सारी चीज़ें हमें दिखाई दी हैं। देखिए, अभी 5 दिन के रिमांड पर है और ऐसे में इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो यही है कि आरोपी ने जो बताया है वो ये बताया है कि वो 11वें 12वें फ्लोर पर दिखा, फायर एस्केप से जाता हुआ नजर आया था और इसमें 1:37 की फुटेज थी और 2:30 बजे के आसपास वो नीचे उतर रहा है। तो वहाँ वो जो पीछे की तरफ से उनके घर में घुसा और वो डक्टिंग के सहारे जो बाथरूम है वहाँ तक पहुँचा और उसके बाद जब नौकरानी ने देखा, फिर स्कफल हुई और उसके बाद हमने देखा कि सैफ अली खान भी भिड़ गए। अब इसमें उसने ये सारा सीन एक तो क्रिएट किया। इसके बाद उसने बताया कि वो 2 घंटे तक घटना के बाद मौके पर ही नीचे जाके बगीचे में छिप गया था। लेकिन ये बड़ी अटपटी सी चीज़ लग रही है कि एक आरोपी जिसको ढूंढ रही है पुलिस, और जो इस तरह का क्राइम करके कैसे एक पर्टिकुलरली स्पॉट पर छिपा रहेगा और वो फिर वहाँ से कैसे निकल जाएगा। अभी 2 घंटे तक वो कहता है 2 घंटे के बाद मैं निकल गया, लेकिन सवाल यह है कि फिर किसी ने देखा नहीं 2 घंटे के बाद निकल कैसे गया, क्योंकि उस वक्त तक तो काफ़ी हंगामा हो गया, 3 सवा 3 तक तो। लेकिन इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो बड़ी विचित्र है। एक, इसमें आरोपी ने फ़ोन का भी इस्तेमाल किया, तो ऐसे में तो यूजुअली आरोपी नहीं करते फ़ोन का इस्तेमाल। तीसरी इसमें चीज़ है कि वो अपने घर में जाके उसको अरेस्ट किया ठाणे के घर से। तो ऐसे कई सवाल अभी खड़े हो रहे हैं इस पे इन्वेस्टिगेशन में। और एक सवाल तो जो कल हम डिस्कस कर रहे थे जिसमें कि भाई फुटेज सीसीटीवी में जो दिख रहा है आरोपी और जो एक्चुअल में पकड़ा गया उसमें भी थोड़ा सा, तो ये जो अभी कहानी बन रही है इसमें तो बड़ा कच्चा खिलाड़ी मालूम होता है ये, वही बात है ना कि अगर उस एंगल से देखें तो। हाँ उस एंगल से देखें तो। लेकिन अब अनूप, कई बार ऐसा भी होता है कि क्रिमिनल कच्चा खिलाड़ी भी होता है। हमने कई केसेस देखे हैं जो जब सॉल्व होते कच्चा हैं, खिलाड़ी सीधे सैफ अली खान के घर में घुसेगा? यही सारे ऐसे सवाल है कि वो परेशान कर रहे हैं कि वो क्यों घुसेगा। हालांकि वो उसका कहना है कि उसको पता ही नहीं था कि सैफ अली खान का घर है। अब सवाल है कि वही घर क्यों चूज किया। हाँ, छोटा मोटा चोर होगा तो पहले नीचे वाले फ्लोर पर ही चला जाएगा ना, जो पहले अब वही है कि माले पर है। वही बात है कि वो दीवार फांद कर घुसा। अब उसको नीचे वाले फ्लोर पर, हो सकता है सिचुएशन ऐसी दिखी कि भाई वहाँ नहीं की जा सकती चोरी, वो ऊपर ऊपर की तरफ बढ़ा। 1 डेढ़ 2 बजे तक तो सभी जागते हैं। वो मुंबई में तो वैसे भी लेट, हर जगह ही, दिल्ली में भी। देखिए, कई सारे अभी सवाल हैं। जैसे मैंने आपने ठीक कहा ये बात कि जागते हैं, लेकिन वो जो वक्त था वो चोरों के लिए भी बड़ा मुश्किल है चोरी कर पाना। अब लोग लेट नाइट जागते हैं और जल्दी उठ जाते हैं। वही चक्कर है। लेकिन इस केस में हमने देखा कि 1:30 बजे के आसपास, 1:37 के आसपास वो ऊपर जाता हुआ नजर आया। हालांकि उस वक्त तो काफ़ी रात हो जाती है। लेकिन वही है कि अब ये उसने सीक्वेंस बताया और हमने देखा। इसके बाद एक सीसीटीवी देखी वर्ली की, जहाँ पर वो यूपीआई पेमेंट कर रहा है, जब उसने बॉटल और उसके बाद पराठे फिर वो एक उसकी हमने फुटेज देखी थाने पर, जब वो मोबाइल का कवर खरीद रहा है। हालांकि वहाँ उसने कैश पेमेंट की। और ये भी एक सिचुएशन हमने देखी कि उसने सैटरडे नाइट में, जो पुलिस का कहना है कि उसने मोबाइल अपना बंद कर दिया, यानी कि एक तरफ वो मोबाइल बंद कर रहा है, एक तरफ वो यूपीआई पेमेंट कर रहा है, एक तरफ वो अपने घर पर जाकर स्टे कर रहा है। तो ये कुछ चीजें ऐसी है जो पुलिस बड़ी, की थ्योरी बड़ी उलझी हुई है क्या, या जैसा जैसा जानकारी पुलिस को मिल रही है पुलिस वैसे ही बता रही है? अभी देखिए एग्जामिन अभी करना बाकी अभी वही है कि अभी पुलिस के ऊपर ये भी सवाल उठ रहा है कि भाई अगर आरोपी भागा है तो उसकी फुटेज दिखाइए, कहाँ सही भागा है। आदमी पकड़ा गया है क्या, ये सवाल मैं सोशल ये मीडिया भी, पर देख रहा हूँ, हाँ बहुत ये लोग भी पूछ रहे हैं। उठ रहा है सवाल। लेकिन अब मुंबई पुलिस जो है वो अगर वो नहीं बोल रही है कुछ, तो हम ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि मुंबई पुलिस कुछ छिपा रही है। कई बार ऐसा भी होता है अनूप कि मीडिया नहीं बताना चाहती, पुलिस नहीं बताना चाहती मीडिया मीडिया को। को, हाँ। तो कोई इसमें कोई ऐसी कई बार हमने देखा भी है। तो इसको इस सेंस में भी देखा जा सकता है। लेकिन वही है कि अब हम जिस हिसाब से हम देख रहे हैं, सैफ अली खान तो कम से कम पहचान सकेंगे ही ना, हाँ मतलब ये एक काफ़ी, जिनके साथ इतनी हाथापाई हुई कि खून खच्चर हो गया, चाकू छुरियां चल गई, वो तो कम से कम उसका चेहरा, उसने नकाब तो पहना हुआ तो नहीं लग रहा है, मतलब इतना हाँ ये अब उस वक्त जब ये घटना हुई तो नेचुरली उसने नहीं पहना था नकाब, जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन भी कह रही है। क्योंकि जब वो नीचे उतर कर आ रहा है 2:33 के आसपास, तब उसके चेहरे पर नकाब नहीं है। तो अब ये टीआईपी एक होती है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, जो आरोपी को दिखाया जाता है, जो विक्टिम होता है उसको।
तो अभी सैफ अली खान छुट्टी जैसे हुई है, तो देखते हैं कि पुलिस आज या कल कब ये कवायद करती है, लेकिन करेगी जरूर, क्योंकि सैफ अली खान ही तो तस्दीक करेंगे ना, या फिर जो उनके घर में नैनी है हाँ, उसने और भी चेहरा लोग देखा जो वहां होगा। पर मौजूद थे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो वहां डर गए, उन्होंने कुछ नहीं डर किया। गए तो देख तो रहे ही थे, आंखें तो बंद नहीं कर ली ना, डर के मारे कहीं भाग छिप तो गए नहीं हाँ हाँ, वही कि है। सैफ अली खान अकेले लड़ रहे हैं और बाकी सब छिप गए, ऐसा तो है नहीं। तो वही बात है कि अब वो सबसे आइडेंटिफिकेशन कराई जाएगी, जो जो ये क्लेम करेगा मैंने देखा था, और अगर किसी ने भी ये कहा कि भाई ये वही है, तो फिर पुलिस का केस मजबूत होता है, पहली बात। दूसरी बात, सीसीटीवी को लेकर अभी भी सवाल कही है, जैसे कि आपने भी देखी होगी सीसीटीवी। हाँ, वो सीसीटीवी का जो चेहरा है और जो पकड़ा गया चेहरा है उसमें सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सवाल हमारे नहीं, सोशल मीडिया पर भी लोग पूछ रहे हैं इस तरह के सवाल। तो वो एक है कि मुंबई अब पुलिस ये को, सवाल क्यों उठ रहा है, इसका जवाब तो पुलिस दे सकती है। लेकिन पुलिस कहती है हमें नहीं देना, हमें जो देना है जवाब वो कोर्ट को देना है, मीडिया को तो हम जवाब नहीं देंगे। बाकी अब देखिए, अब जांच हो रही है, 5 दिन का जैसे रिमांड है, तो रिमांड पर हो सकता है कि कुछ और चीज़ें पुलिस, इसमें 19 फिंगरप्रिंट्स भी लिए गए हैं मौके से। अब अगर वो फिंगरप्रिंट मैच करते हैं इस आरोपी से जो बांग्लादेशी है शहजाद, तो केस और मजबूत होता है, पहली बात। दूसरी बात, शहजाद 6-7 महीने पहले मुंबई आता है और यहाँ पर वो एक रेस्टोरेंट में काम करता है, उसके बाद अब वो आजकल खाली था। कितने थे वहां पर उस मौके पर? 1 थे, 2 थे, 3 थे? पुलिस की थ्योरी तो एक ही कहती है, और पुलिस की माने तो यही था। पुलिस कहती है यही सीसीटीवी में था, पुलिस कहती है यही रात में पहुंचा था, पुलिस कहती है 2 घंटा छिपा रहा, पुलिस कहती है उसके बाद ये निकल गया, फिर पुलिस कहती है कि ये सीसीटीवी में दिखा, फिर पुलिस कहती है अपने घर पर था, और फिर हमने पकड़ लिया। तो ये तो पुलिस की कहानी पूरी क्लियर कट है। वो कहती है हमारी कहानी में कोई झोल नहीं है, ये आप झोल बना रहे हो, आप आंसरेबल हो, हम नहीं है। हमने तो बिल्कुल जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन करी वैसे वैसे वो बताता। अपनी सुविधा के अनुसार मोबाइल ऑन भी कर रहा था, सुविधा के अनुसार मोबाइल ऑफ भी कर रहा था। ऐसा ही लग रहा है, आप देख लीजिए, ऐसा नहीं लग रहा। अब इतना कच्चा तो कोई खिलाड़ी नहीं होता ना, जो ये भी हम सोच रहे हैं कि इतना कच्चा कोई नहीं होता कि वो, लेकिन आप सोचिए छुरियां चला रहा है पुलिस का ये कहना है कि एक, आप इसकी साइकोलॉजी देखिए, एक केस में पुलिस कह रही है कि जब ये बगीचे में छुपा 2 घंटे बाद भागा तो इसने अपने कपड़े भी बदले। इसका मतलब थोड़ी अकल लगा रहा होगा कि भाई लेकर आया था कपड़े, मतलब बदले। दूसरी पुलिस कह रही है कि वो यूपीआई पेमेंट भी करी। तो एक तरफ वो अपना खिलाड़ीपन दिखा रहा है, और एक तरफ इतना कच्चा लग रहा है, अनाड़ीपन दिखा रहा अनाड़ीपन दिखा है। रहा तो ये बड़ा झोल है इस केस में कि भाई ये एक्चुअल में आरोपी ऐसा था, ये कैसा था, ये तो पुलिस बताएगी ना कैसा था, वो उनकी कस्टडी में है। और अगर उसने ऐसा किया तो क्यों किया, क्या उसके पास एक्चुअल में पराठा खाना था उसको, तो उसको एक जगह उसने कैश पेमेंट करी और एक जगह उसने यूपीआई क्या क्यों किया? पुलिस इस बात को दावे से कह रही है कि नहीं साहब 2 नहीं थे, 1 ही था? देखिए, अभी पुलिस ने, जो हमने देखा संडे को पुलिस की बाइट थी, उसमें जो पुलिस को बोलना था वो बोल गई। उनसे जब सवाल किए गए तो उन्होंने ज़्यादा जवाब दिए नहीं, उन्होंने अपनी सुविधा अनुसार जो उनको ठीक लगा वो बोल गई। और नेचुरली अभी तक कोई ऐसा सबूत है नहीं अकॉर्डिंग टू पुलिस और अकॉर्डिंग टू सैफ अली खान सोर्सेज। को तो पता होगा 1 थे, 2 थे, 3 थे। तो सैफ अली खान मीडिया को तो नहीं बताएंगे ना कितने थे और क्यों थे, क्या वो क्यों, क्या उनका मकसद था, और बहुत सारी चीज़ें नहीं बताएंगे। और ना अभी तक वो आए मीडिया में तो कहीं भी, और ना करीना कपूर ने कोई इस बाबत बोला, बल्कि उन्होंने तो आज नहीं तो कल आना तो पड़ेगा ही उनको भी। क्यों आना पड़ेगा? क्यों नहीं आना पड़ेगा? क्यों इतना बड़ा एक अगर सुपरस्टार पर माफ कीजिएगा हमला होता है तो वो उसको, ये हमें लगता है कि उनको आना चाहिए, लेकिन ये तो उनकी अपनी विल और विश है कि वो हो सकता ना आए, जरूरत नहीं है मुझे बताने की, जो हुआ था हो गया, सबको पता है, तो मैं क्या आके बताऊं, और क्या अनटिल अनलेस कि उनको ये ना लगे कि कहीं ना कहीं पुलिस मामले को कुछ दूसरी दिशा में लेके जा रही है, या उनको ये लगे कि ये तो अन्याय हो रहा है, ये तो कोई और आरोपी लेकर आ रहे हैं मेरे सामने, तो ये तो था ही नहीं, तब एक अलग बात है कि वो हो सकता है आ जाए तब उसके। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस तरह के केसेस में स्टार्स या कोई ऐसे आमतौर पर नहीं स्टार आते, मतलब ठीक बचते है, हैं। हाँ। और हमने देखा करीना कपूर ने भी डाटा है मीडिया को पीछे वो जब उनकी फोटोग्राफ्स वगैरह ज़्यादा ले रहे थे तो उन्होंने मना किया कि भाई हमारी प्राइवेसी आप थोड़ा, हाँ प्राइवेसी तो देखिए है ही। लेकिन वो लेकिन obviously इस प्राइवेसी के देखिए वो एक स्टार भी हैं, है ना, उनके लाखों चाहने वाले हैं, उन पर हमला हुआ है तो उनके फैंस चिंतित भी हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। ये ठीक है, ये पुलिस पता लगा रही है, तब चीज़ें कर रही है, लेकिन एक फैंस के एंगल से भी, एक सेलिब्रिटी का एंगल ये हाँ, होता है कि फैंस को अगर चिंता तो मैं क्या करूँ, मेरे घर वालों को चिंता नहीं होनी चाहिए, उनकी चिंता है जायज़ है, लेकिन मेरे फैंस की चिंता तो होती रहे, उनको चिंता क्यों नहीं? पहले तो मैं अपने घर, यज्ञ हो रहे हैं, लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, और देखिए दिखाने पहली बार नहीं है, सब पहले भी कई बार हुआ है, चाहे वो शाहरुख खान का मामला हो या अमिताभ बच्चन की जब चोट लगी थी कुली के दौरान, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन मैं फैंस तो चिंतित होते ही हैं। वो बात ठीक है, लेकिन सेलिब्रिटी
होता है नहीं होता कि फैन चिंतित है इस बात को लेकर, ये एक सोचने वाली बात अब है। ये दूसरी बात, हमने कई केसेस में देखा है कि आप पहले फैमिली ऑब्वियसली चिंतित है क्योंकि उनको चोट लगी और गहरी चोट लगी, तो वो परिवार के लिए एक सदमा था। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फिर फैंस तो ऑब्वियसली होते ही इंपॉर्टेंट एज बाकी सेलिब्रिटी। मुंबई पुलिस अपने स्तर पर इसमें जांच कर ही रही है, सीन को रिक्रिएट किया गया है, समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर उस रात जो कुछ हुआ वो कैसे हुआ। लेकिन कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मुंबई पुलिस को देने हैं और इंतज़ार अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी है। सैफ अली खान भी ठीक होकर कहें या पहले से बेहतर होके अभी अपने घर भी आ गए हैं। तो ऐसे में अब चीज़ें कई सारी निकल कर सामने आ रही हैं, कई सारे सवाल सोशल मीडिया पर भी उठ खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि मुंबई पुलिस ने जिसे पकड़ा है क्या ये वही है? चूँकि फ़ोटो अलग दिख रही थी जो सीसीटीवी पहले दिखाया गया और जो शख्स है वो उसमें भी थोड़ा-सा अलग-अलग चीज़ें नज़र आती हैं। इसके अलावा उस रात 1 थे, 2 थे, 3 थे, इसको लेकर भी कुछ सवाल हैं। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो ये कि मकसद क्या था? अगर मकसद चोरी ही था तो सैफ अली खान के घर में चोरी क्यों? ये सवाल मुंबई पुलिस के सामने भी है। शुक्रिया चिराग, थैंक यू इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, जब चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।